हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी को कोहिनूर फिजिक्स एकेडमी में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेसिस आईटी जेई नीट की फिजिक्स पीवाई को, साथ में यहाँ पे कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर के जो है पीवाई को हमने खत्म किए हैं। आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट के साथ सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तो वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो तक आपको पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारी वीडियोस हेल्प कर सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन द टुडे डिस्कशन विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है गाइस। क्वेश्चन सेज हाइड्रोजन 1H1 आपको दे रखा है, ड्यूटेरियम इसी का आइसोटोप आपको दे रखा है 1H2, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आपको He प्लस बोले तो 2He4 होता है बेटा हीलियम का जो है, एंड डबली आयनाइज्ड लिथियम आपको दे रखा है 3 Li डबल प्लस जो है दे रखा है, ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। ओके, इफ द वेव लेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशंस आर आपको दे रखा है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 रिस्पेक्टिवली, देन अप्रोक्सीमेटली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताने की कौन सा रिलेशन जो है यहाँ पे वेवलेंथ के बीच करेक्ट है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2014, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट। सो हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और आपका हीलियम और उसके साथ आपके पास यहाँ पे लिथियम के लिए, ठीक है। तो चार यहाँ पे जो है आपको न्यूक्लियस दे रखे हैं, राइट। सो यहाँ पे वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज गिवन एट 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन फाइनल स्क्वायर। क्लियर, ये चीज यहाँ पे अपन यूज करने वाले, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा 1H1 की करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ आपको कितनी दे रखा है, 1 बाई लैम्डा 1 यहाँ से निकालेंगे। सो हमारे पास आर तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। एक के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे ना, उसके बाद सबके लिए आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देखो बेटा, यहाँ पे जो 1 बाई एन आई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एन की जगह यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखना, लोअर वैल्यू रखना 1। सीधी सी बात है, रटने का यहाँ पे कुछ फंडा है ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे लोअर वैल्यू रखो और यहाँ पे इसके नीचे माइनस 1 बाई यहाँ पे हायर वैल्यू, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है। सो अब हमारे पास जो आएगा क्या, 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू आर, और अंदर क्या हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, एलसीएम वगैरह करो, सुपर हो जाएगा 3 आर डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है। सो लैम्डा 1 हमारे सामने आ चुका है। सो हमारे पास जो लैम्डा हो जाएगा दैट इज बेटा कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 आर, क्लियर है। सो लैम्डा 1 आपके सामने आ चुका है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, आपका 3r/4 ना सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है चेंज होगा। तो दूसरा हम निकालेंगे यहाँ पे किसके लिए, ड्यूटेरियम के लिए। तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लेमडा 2 भी क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3r। ड्यूटेरियम के लिए भी सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं किसके लिए, यहाँ पे हीलियम के लिए। तो हीलियम कितना होता है, 2He4, ठीक है। यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है बेटा, 2 होता है, राइट। तो हमारे पास इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी दैट इज आपको दे रखा है लैम्डा 3, ठीक है। 1 बाई लैम्डा 3 आर जेड स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। सो हमारे पास 1 बाई लैम्डा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आर, और यहाँ पे अंदर कितना बचेगा, 3 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 ने 4 को मार दिया। सो ध्यान से देखिए हमारे पास लैम्डा 3 जो आएगा दैट इज आपके पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, रिसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर। हमारे पास लैम्डा 3 बेटा यहाँ पे आ चुका है 1 बाई 3 आर, ठीक। तो ये चीज हो जाएगी। अब हमारे पास एक और बचता है लैम्डा 4, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिथियम के लिए 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अंदर आपके पास यहाँ पे 3/4 ही रहेगा, सबके लिए कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन जो है सबका फिक्स दे रखा है। सो हमारे पास जो बेटा यहाँ पे लैम्डा 4 हो जाएगा, ध्यान से देखो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा 4 डिवाइडेड बाई आपका 9 3 जा 27 इंटू आर, क्लियर है। हमारे पास ये लैम्डा 4 आ गया। अब यहाँ पे हमें चारों के बीच क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है बेटा, ठीक है। सो ध्यान से देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा 3 की अगर वैल्यू देखें तो कितना लिखा है, 1 बाई 3 आर। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 बाई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 लैम्डा 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आपके पास 1 बाई आर, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई आर सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, ठीक है। सबको हम इक्वेट करने वाले हैं और यहाँ पे भी सेम आपको हो जाएगा
3 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लैम्डा 3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 27 लैम्डा 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे 1/r सबके लिए कॉमन है, तो हमने सबको यहाँ पे इक्वेट कर दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा सबसे क्या निपट जाएगा आपका 4 निपट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 लैम्डा 1। क्लियर है, इक्वल टू 3 लैम्डा 2, 3 भी निपट जाएगा अभी। क्लियर है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 4 लैम्डा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कितना यहाँ पे लिखा है 27 लैम्डा 4। ठीक है, 3 का भाग लगा दो बेटा। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 और इक्वल टू यहाँ पे 4 लैम्डा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 9 लैम्डा 4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सब के बीच बेटा रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है, और वैसे भी तुम इस क्वेश्चन का आंसर ना देख के भी दे सकते थे, पता है क्यों, अगर तुझे ये चीज मालूम होती कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ये दोनों आइसोटोप है, तो इन दोनों के लिए वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है एक ऑप्शन आपको मेंशन करके दिया है जहां पे वेवलेंथ दोनों की क्या है, बराबर है। वो कौन सा ऑप्शन है, दैट इज आपका थर्ड ऑप्शन। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी बेटा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर होगा, बाकी आपका सन्नाटा है। क्लियर है, तो ये चीज आप सोच सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है, क्योंकि हमारा धर्म तुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, ना कि तुझे शॉर्टकट लॉलीपॉप देके बेटा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ दूसरा आपको चीज देते थे, तुझे सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फाइनल जो फंडा है दैट इज to learn the concept behind the question, guys. Okay, so let's begin with the next. Okay guys, so let's see the next second question. Question is, as an electron makes a transition from an excited state to the ground state, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड से कहां पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा है। ओके, सो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जे 2015 गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं आपके पास, है ना, एक आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और साथ में आपके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी है। क्लियर है, सो टोटल एनर्जी जो होती है बेटा दैट इज गिवन एज E इक्वल टू -13.6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल एनर्जी। ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा, या फिर आप बोल सकते हो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में समझते बेटा। ये हमारे पास n इक्वल टू 1, और ये हमारे पास n इक्वल टू 2, और ये हमारे पास n इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे डेट आपका चलता रहेगा बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से कहां पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी के बारे में सोचो, तो टोटल एनर्जी में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सो एनर्जी जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे अगर देखो माइनस नहीं लगा होता तो आप देख सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n स्क्वायर। तो n बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। क्लियर, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। आया समझे, और दूसरा चीज यदि n घटाओगे तो E क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट ये माइनस की वजह से ना बेटा क्या होगा, जैसे आप एक्साइटेड से कहां पे आते हो, ग्राउंड में आते हो, तो क्या होता है, एनर्जी मोर नेगेटिव होती जाती है, और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास टोटल एनर्जी होगी बेटा घटेगी। ठीक है, जैसे जैसे आपका एन घटेगा तो ई भी क्या होगा, घटेगा। मतलब ये कैसा बिहेव करता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा बिहेव करता है ड्यू टू दिस माइनस साइन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो हमें एक चीज यहाँ पे मिल गई बेटा, टोटल एनर्जी जो होगी जैसे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आओगे तो ये घटेगी। देखो काइनेटिक एनर्जी कभी बेटा नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्लियर है, सो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम होती है, एक बात याद रखना बेटा। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट से जैसे ऊपर जाओगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, सो आप अगर एक्साइटेड स्टेट से कहां पे आ रहे हो, ग्राउंड में आ रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे चलेगी बेटा, जैसे आपके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी है। ठीक है, सो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, घटने वाला है। ठीक है, तो एक चीज है आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पे घटने वाली। क्यों, क्योंकि ज्यादा और माइनस में वैल्यू अचीव करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो फंडा होता है, जैसे जैसे हम एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर जाते हो, सो हमारे पास क्या होता है, टोटल एनर्जी बढ़ती है। अगर एक्साइटेड से ग्राउंड में आते हो टोटल एनर्जी घटती है। साथ में पोटेंशियल एनर्जी का भी वही हाल होता है जो आपका टोटल एनर्जी का होती है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती बेटा। ठीक है, इनका मैं फार्मूला भी आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आंसर जाएगा दैट इज बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी आपका दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, गलत बात है। यहाँ पे बोला है इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, एकदम बात सही है भाई साहब। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो है ऑप्शन इसका चला जाएगा। क्लियर है गाइस।
ओके, अब मैं यहाँ पे आपको फार्मूला बता देता हूँ बेटा। हमारे पास जो टोटल एनर्जी है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2r, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो यहाँ पे हो जाता है माइनस का के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जस्ट आर। ठीक है, तो ये भी माइनस में ही होता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। टोटल एनर्जी हमने निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, टोटल एनर्जी इन्हीं दोनों की हेल्प से आता है। जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर? सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Okay, so let's see the next question. Question is some energy levels of a molecule are shown in the figure. बताया है the ratio of wavelength are equal to lambda 1 divided by lambda 2 is given by, and this question is asked in JEE 2070. Just you can see options आपको दे रखे, डायग्राम भी यहाँ पे बना के दिया है ट्रांजिशन की करस्पॉन्डिंग। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, lambda 1 का lambda 2 के साथ रेशियो चाहिए बेटा। तो यहाँ पे एनर्जी का और लैम्डा के बीच रिलेशन आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो हमारे पास होता है बोर्स का कौन सा, थर्ड पासलेट। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन तभी करता है जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डेल्टा ई आता है, दैट इज एनर्जी डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है? और डेल्टा ई जो होता है दैट इज हायर माइनस लोअर अपन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एच सी बाई लैम्डा 1 निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हायर माइनस लोअर। तो हायर एनर्जी कौन सा है, माइनस का ई। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है आपका, -2e में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -e, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 2e, तो आंसर कितना आएगा, +e। ठीक है, तो पास लैम्डा 1 जो आ जाएगा दैट इज एस सी बाई आपका e। क्लियर है? तो ये हमारे पास लैम्डा 1 आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे बेटा, लैम्डा 2 निकाल लेंगे। तो एस सी बाई लैम्डा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। हायर एनर्जी बोले तो आपका कौन सा होगा, -e, माइनस किसमें आ रहा है, -4/3 इंटू ई में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -e प्लस 4e डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, ध्यान से देखो, आपके पास e डिवाइडेड बाई आपका जस्ट 3। ठीक है, एलसीएम वगैरह करोगे तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4e डिवाइडेड बाई 3, तो आपका क्या बचेगा, e/3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लैम्डा 2 आ जाएगा, दैट इज आपका 3hc डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, सो हमारे पास लैम्डा 2 आ गया बेटा। आया समझ? अब हमको रेशियो चाहिए लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, जिसको अपन साइड में कर देते हैं। ठीक है, सो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 जो हो जाएगा दैट इज कितना, ध्यान से देखिए, एस सी बाई ई तो वैसे भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो 1/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज आर। क्लियर है? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। गाइस आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने में। Okay, let's see the next question. Question is if the series limit frequency of the Lyman series is VL, ठीक है, एक्चुअली म्यू एल है। ठीक है, देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुंड सीरीज इज। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2018। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में, ये किसकी करस्पॉन्डिंग होता है, लाइमन सीरीज की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फुंड जो आती है दैट इज n इक्वल टू 5 की करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लाइमन वार्मर पास्टन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, सो n इक्वल टू 5 की करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, फुंड सीरीज आएगा। n इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग आपके पास लाइमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन लोअर स्टेट से मैक्सिमम हायर स्टेट कहां पे हो सकता है बेटा, इन्फिनिटी। क्लियर है? और इसका कहां पे होगा, फुंड का 5 से इंफिनिटी। क्लियर? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपका ये सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले हम लाइमन की बात करते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला आपका यही यूज होगा, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, और इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, लाइमन की बात करें तो 1। ठीक है, यहाँ पे लेमडा एल लिखूंगा, और ये -1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, v इक्वल टू कितना होता है बेटा, f इंटू लैम्डा। क्लियर है? अगर मुझे वेवलेंथ मालूम है तो फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो बेटा। देखो रेडिएशन है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। ठीक है, तो f इंटू लैम्डा हो जाएगा। सो आपका फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, c बाई लैम्डा। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, जस्ट हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा दैट इज आर सी। ठीक है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 लिख ली है फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी लाइमन के लिए कितनी आ जाएगी, आर सी। लेकिन उसने क्वेश्चन में म्यू बोला हुआ है, तो म्यू
एल इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ के चलनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा, फुंड सीरीज। सो फुंड के लिए आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/λ f इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ये फिर से अगेन 1 हो जाएगा, और ये आपके पास 1/25 माइनस 1/20। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लोअर माइनस यहाँ पे हायर रखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये लोअर है और ये हायर, तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा। फिर से आपके पास यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी म्यू एफ, क्लियर, कितना हो जाएगा, आर सी, जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे, आर सी डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आर सी ऑलरेडी हमें मालूम है क्या होता है, वी एल डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तो यहाँ पे फुंड की करस्पॉन्डिंग जो सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज वी म्यू एल डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है? सो दिस वुड बी योर गाइस आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा कि सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप फार्मूला लगाइए, आंसर आपके सामने। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द absorbing of photon of wavelength 980 angstrom. Okay, the radius of the atom in the excited state in terms of Bohr radius a naught will be. Okay, SC की वैल्यू यहाँ पे 12,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम वगैरह जो यूज करने को बोला है। दिस क्वेश्चन यार जेई 2019 जस्ट यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रहे। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। सो बोहर रेडियस कितना होता है, r इक्वल टू r नॉट आपका n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ठीक है, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द बोहर रेडियस। क्लियर है? तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, देखो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट की करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग r जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज r नॉट। हाइड्रोजन एटम में तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z फॉर h इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको r नॉट की जगह यहाँ पे a नॉट दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट की करस्पॉन्डिंग जो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, बट उसने हमसे क्या पूछा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो रेडियस क्या होगी। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए अपने को n की वैल्यू मालूम नहीं है, अगर वो मालूम होता तो हम आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे देते, बट यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है। ठीक है, सो वेवलेंथ की करस्पॉन्डिंग अपन क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ऐसे जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। ठीक है, सो अपने को ये देखना है कि जो वेवलेंथ आती है, ठीक है, कहां से कहां ट्रांजिशन किया जाए ताकि ये वेवलेंथ जो है, ये रेडिएशन जो है यहाँ पे आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं 1/λ इक्वल टू, एनर्जी वाला मेथड भी लगा सकते हो, अगर वो नहीं करना तो यहाँ से मुझे लगता है इजीली तरीके से आप निकाल लोगे बेटा। तो 1/λ इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू 1 रख देना, r इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन, हायर में तो बोलूंगा बेटा एन 1 स्क्वायर माइनस एन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल फाइनल जो भी है, राइट। तो आपको ये सब नहीं देखना, मैं बार बार बोलता हूँ यार, लोअर वैल्यू यहाँ पे रखना है, हायर वैल्यू यहाँ पे रखना है, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पे ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो बेटा, और आर की वैल्यू कितनी यूज करेगा, 1/912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, 912, 1/912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो डायरेक्ट ये कर करके आपको क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, देखो ग्राउंड स्टेट हमारी फिक्स है, हमें यहीं से ही कहीं ट्रांजिशन करना है। ठीक है, तो 1 से 2 में देखो, है ना, वेवलेंथ आ रही है क्या इस ऑर्डर की। ठीक है, इसके बाद 1 से 3 में देखो इस ऑर्डर की आ रही है क्या। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो उसके बाद n से 4 में देखो बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 से 4 में बेटा हमारे पास जो वेवलेंथ का ऑर्डर आता है दैट इज 980 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, तो जब आप 1 से 4 में ये ट्रांजिशन करोगे बेटा तो आपको डेफिनेटली अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली 980 नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है 980 के क्लोज आपको यहाँ पे वेवलेंथ मिलेगी जब ट्रांजिशन 1 से 4 की करस्पॉन्डिंग होगा बेटा। क्लियर है? सो अब यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट की जो वैल्यू है दैट इज n इक्वल टू 4। बोले तो ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये वैल्यू जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और अपने को रेडियस मिल जाए। सो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगी बेटा एक्साइटेड स्टेट की दैट इज r इक्वल टू r नॉट इंटू 4 का स्क्वायर। क्लियर है? सो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ a नॉट। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सो कभी कभी आपको जो है ऐसे रेडियस पूछा जाएगा वेवलेंथ दे के, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस जो है फार्मूले की हेल्प से आपको n की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है।
क्लियर। कई लोग क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 की वैल्यू, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की वैल्यू रखते हैं और n2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यार उससे ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा, बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो बेटर है तुम क्या करो, सीधे सीधे यहाँ पे ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू यहाँ पे वेवलेंथ की निकालने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार 1 रखो, 1 से 2 में देखो, ठीक है, 1 से 3 में देखो, 1 से 4, तो जल्दी आंसर मिल जाएगा। नहीं तो भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। 1 बाई लैम्डा की वैल्यू 990 रखोगे, आर की वैल्यू 1 बाई 912 एंगस्ट्रॉम वगैरह ये सब रखोगे तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो बेटर है एग्जाम में जब जाओ, ठीक है, अगर आपको वेवलेंथ देखा, जस्ट इसको रेफरेंस मानो कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए, ठीक है, तो वहां पे ट्रांजिशन आप देख लो, ठीक है, जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द m cell to l cell, ओके, द वेवलेंथ ऑफ emitted radiation is lambda बोला है। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम m cell to l cell, द वेवलेंथ ऑफ द emitted radiation will be, ठीक है, तब आपको बताना है, ठीक है, वेवलेंथ कितनी होगी। एंड दिस क्वेश्चन यार JEE 2019 जस्ट यू कैन सी ऑप्शन आपको दे रहा है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसका कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे पहले समझो, है ना, कि LMN ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास यहाँ पे समझो ये सेल, ठीक है, ये क्या है, n इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं के सेल, ठीक है, n इक्वल टू 2 के एल सेल, ठीक है, n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग m सेल, ठीक है, n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग आपके पास n सेल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला है, m से कहां पे आ रहा है आपका, l में आ रहा है भाई, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, m टू l हो रहा है, ठीक है, बोले तो 3 to 2 में, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है, नहीं है असल में, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है। उसके बाद उसने बोला है कि जब n से कहां पे आते हो आप, l में आते हो, मतलब यहां से कहां पे आते हो, यहाँ पे आते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना है आपको निकालना है, लैम्डा डैश वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ से अपन वेवलेंथ का फार्मूला यूज करेंगे, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई आपको m से l में आना है, ठीक है। सो लोअर वैल्यू 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, ठीक। इसको सॉल्व करिए जरा, तो 36 आपका एलसीएम आएगा बेटा। ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे आपके पास 4, ठीक है, और बाहर क्या आएगा आपके पास r, ठीक है। तो जस्ट आंसर कितना आएगा 5r बाई 36। सो हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज आपका 36 डिवाइडेड बाई 5r। क्लियर है, मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद उसने बोला है क्या कि आपको कहां से कहां जाना है, n से l में जाना है, बोले तो 4 से 2 में। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल टू r इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 से 2, यहाँ पे अगेन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर बोले तो 16, ठीक है। सो 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल टू r, बेटा एलसीएम कितना आएगा आपका 16, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है। सो लैम्डा डैश या लैम्डा 1 जो भी बोलना चाहो, तो 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3r, ठीक है। सी हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। सो अब अपने को लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा का रेशियो अगर यहाँ पे करूं तो 16 डिवाइडेड बाई 3r, और डिवाइड करोगे तो ऊपर आपके पास कितना चलेगा 5r डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 36, ठीक है, r ने r को मारा, ठीक है। सो हमारे पास जो लैम्डा 1 आ जाएगा दैट इज, देखो ध्यान से, इसको आप काट सकते हो बेटा, इससे आप इसको 4 4 जा और एक 4 9 जा, क्लियर है। तो 4 5 जा ऊपर बचेगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्लियर है। सो हमारे पास लैम्डा जो आ जाएगा लैम्डा डैश दैट इज 20 बाई 27 इंटू लैम्डा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया। Okay guys, let's see the next question. Question is taking the wavelength of first Balmer line in a hydrogen spectrum n is equal to 3 to n is equal to 2 as 660 nanometer. Okay. The wavelength of the second Balmer line n is equal to 4 to n is equal to 2 will be. ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी, एंड दिस क्वेश्चन इज आज JEE 2009। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे, मैं आपको छोटा सा आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे ये मेरे पास 1 2 3 और यहाँ पे पास 4, ठीक है, हमें 4 तक ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 और ये आपके पास n इक्वल टू 3 और ये आपका n इक्वल टू 4। तो स्टार्टिंग में देखो n इक्वल टू सेकंड की करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होती है, बाल्मर सीरीज होती है बेटा, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और 1 की करस्पॉन्डिंग लाइमर है ना, थर्ड की करस्पॉन्डिंग पास्शियन, फोर्थ आपके पास ब्रैकेट, फिफ्थ आपका फुंड, ठीक है। चलिए ऐसे आपका चलता रहता। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट उसने बोला है कि 3 से 2 में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है 3 से
2 में। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ दे रखा है 660 नैनोमीटर, राइट। तो आपको बताना है कि जब ये कहां से कहां आएगा, 4 से 2 में आएगा, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी वो अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे अपन फार्मूला जस्ट जो ऊपर अभी यूज किया वही यूज करेंगे, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे 1 बाई लोअर वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, हायर वैल्यू आपको दे रखा है 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास अगेन वही आंसर आएगा बेटा, क्या देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 5, 5 आर बाई यहाँ पे एलसीएम नीचे क्या आएगा 36, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आर, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो बेटा, 1 बाई आर की वैल्यू जो है निकल आएगी कितनी, ध्यान से देखो कितनी हो जाएगी, 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको जो अपन बाद में अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे लैम्डा डैश, क्लियर है, आर इंटू 1 ही रहेगा। कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 4 से आपका 2 में आ रहा है, ठीक है। तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 60, क्लियर है। तो जस्ट आपका कितना हो जाएगा, अभी जस्ट हमने ऊपर ही सॉल्व किया बेटा, सेम डाटा दे रखा था ऊपर भी, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आपके पास हो जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। सी हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश अगर मैं निकालू तो लैम्डा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई आपके पास 3 इंटू आर, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा डैश आपके पास जो आ जाएगा दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, और साथ में यहाँ पे देखो आर की वैल्यू 1 बाई आर की वैल्यू कितनी दे रखे, 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी जस्ट हमने ऊपर निकाला 20 डिवाइडेड बाई 27 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 660 नैनोमीटर, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर आएगा आपके पास 13200 नैनोमीटर, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 27, ठीक है। 27 से भाग लगाइए जरा। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा डैश आ जाएगा दैट इज 13200 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई आपके पास 27। सो लैम्डा डैश की जो वैल्यू आएगी दैट इज 488.8 नैनोमीटर समथिंग जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए कौन सा आपका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर चाह रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपका 488.9 नैनोमीटर, ठीक है। आप ये आंसर यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ हीलियम प्लस आयन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज, ओके। एंड दिस क्वेश्चन ये आज जेई 2019 ऑप्शन आपको दे रखे, जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू आपका 2 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्लियर है, ES। और n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आपके पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ऐसे आपके चलता रहेगा S1, यहाँ पे आपके पास n इक्वल टू इन्फिनिटी वगैरह, ठीक है। अब बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से कहां पे, इन्फिनिटी में भेजने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या दिया है, हीलियम प्लस की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बोले तो यहां से इन्फिनिटी भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये है। और बेसिकली जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी आता है दैट इज पॉजिटिव में मिलेगा बेटा, इसलिए सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव में दे रखे। कभी कभी क्या है नेगेटिव में भी दिए जाएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हमारे पास एनर्जी का जो फार्मूला होता है दैट इज E इक्वल टू माइनस n के करस्पॉन्डिंग En माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला। अब यहाँ पे मुझे आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग, तो बोले तो 1E2, ठीक है। n की वैल्यू कितनी जाएगी 2, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू होती है बेटा 2, सो 2 का स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, ये तो बल्ले बल्ले हो गया। सो 1E2 इक्वल टू आ जाएगा जस्ट आपका 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। सो हमारे पास हीलियम के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की करस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी दैट इज 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन बेटा, यहाँ पे हमने टोटल 8 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। कोई डाउट है
कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।